वेलकम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग लर्निंग बाय अनिल सर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्लास 12th का एक चैप्टर का कार्टून आधारित प्रश्न। और ये कार्टून आधारित प्रश्न अक्सर एग्ज़ाम में आ जाता है और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं और ये आपको अच्छे नंबर आपके एग्ज़ाम में दिला सकता है। तो ये चैप्टर है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इस चैप्टर का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इंग्लिश में जो ये चैप्टर है वह है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये यूएनओ वाला चैप्टर जिसमें हम यूएनओ के बारे में पढ़ते हैं, उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन चैप्टर से रिलेटेड ये कार्टून आधारित प्रश्न है। जो आपके स्क्रीन पे एक कार्टून दे रखा है, यहाँ पर एक व्यक्ति दे रखा है, आपको देखा है, ये व्यक्ति है, ठीक है। और इसके हाथ में एक तरफ में ग्लव्स है जिसमें वॉर लिखा हुआ है, और यहाँ पे एक सिंबल है। जो ये सिंबल है वो है आपका यूएनओ का सिंबल है, ठीक है, इस प्रकार का। ये जो सिंबल है ये अपने आप में एक सिग्निफिकेशन है कि सुरक्षा परिषद के रूप में। अब कार्टून आधारित के अगर हम इसको स्क्रीन को बड़ा करें इस कार्टून में, तो यहाँ पे सामने ये लिखा हुआ, अगर दाएं हाथ से बात नहीं समझे तो बाएं हाथ से समझाई जाएगी। यानी यूएनओ पहले सुरक्षा परिषद जो है बातचीत वार्तालाप से चीज़ों को समझाएगा, शांति स्थापित करेगा, वरना फिर युद्ध के माध्यम से समझाया जाएगा। अक्सर यूएनओ का काम होता है कि विश्व के अंदर शांति बहाली रहे। कोई एक देश दूसरे देश पे हमला करता है, अगर वो देश अपने निवासियों की सही से सुरक्षा नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में विश्व बिरादरी जो है, जो यूएनओ है सुरक्षा परिषद की, वो इसमें दखल देती है। पहले इसको बात से समझाती है, बात से नहीं समझे तो लात से समझाएगी। लात का मतलब वही वॉर का इस्तेमाल है। ऐसे जब इराक ने कुवैत पे हमला करा था तब उस समय पे भी ऐसे ही हुआ था, ठीक है। तो हम इसको, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, उस क्वेश्चंस को हम ध्यान से समझेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं हम। तो ये है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पर कि प्रस्तुत कार्टून में दिखाया गया व्यक्ति किस देश को इंगित करता है। ये जो कार्टून में जो व्यक्ति है, जो मैंने आपको बताया, ये जो व्यक्ति है ये किस देश की ओर इंगित करता है। देश पूछा है इसमें, संगठन नहीं पूछा। तो देश के लिए आप क्या करेंगे, इसका जो जवाब है, तो यहाँ पे आपने जवाब देना है कि चित्र में खड़ा व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी इंग्लिश वाले लिखेंगे यूएसए, ठीक है, का प्रतिनिधित्व कर रहा है, ठीक है। तो बड़ा आसान है कि किसको वो प्रतिनिधित्व कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। इंग्लिश वाले, अगर जो इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन आता है तो उसको यूएसए आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे ट्रांसलेट कर ही लेते हैं इंग्लिश मीडियम के। अब यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि कार्टून में दिखाए गए व्यक्ति के दाएं हाथ में किसका चिन्ह है। दायां हाथ यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक दायां हाथ और बायां हाथ दोनों यहाँ पर आपको इसमें देख रखा है, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये तो कार्टून में से देख के भी आप इस पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो कार्टून में इसमें देखें तो दाएं हाथ में संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह है और बाएं हाथ में युद्ध की संभावित परिस्थितियां दी गई हैं। तो ये दोनों इसमें आपने दे रखा है। तो दाएं हाथ में यानी राइट हैंड में क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का सिंबल है। बाएं हाथ में वॉर से रिलेटेड सिंबल बनाया गया, वॉर ग्लव्स है तो वॉर से सिंबल बनाया गया। अब हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है इस प्रकार से, ठीक है, ध्यान से देखें कि आम सभा के कोई दो कार्य बताइए, जनरल असेंबली। तो इसके दो कार्य निम्नलिखित हैं। पहली बात तो यह सभी 193 देश का प्रतिनिधित्व करता है। इसके सदस्यों की संख्या कितनी है, 193। पेपर में ऐसे भी आ जाता है। तो सबका प्रतिनिधित्व करता है, सबको रिप्रेजेंट करता है। और दूसरी बात है कि मुख्य निर्णय 2/3 सदस्य यानी 2/3 मेंबर्स की सहमति से तथा सामान्य स्थितियों पर निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं। यानी नॉर्मली क्या होता है, जितने भी जो डिसीजन होते हैं वो बहुमत यानी मेजोरिटी से लिए जाते हैं, और जो मेन डिसीजन है वो 2/3 मेंबर्स की सहमति से, एग्री से लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाएंगे आपको, और आपको ऐसे ही जवाब देने हैं। ये क्वेश्चन अक्सर सेम फिक्स ही आ जाते हैं, तो ऐसे ही जवाब इसमें दिए जाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। 12th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों की हेल्प भी कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में ज़रूर बताइए कैसी लगी है, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एजुकेशन का बटार लर्निंग बाय नेचर पे मिलता रहता है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।